आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। दुनिया भर में कोरोना वायरस से अब तक 4,21,136 लोगों की मौत हो चुकी है। मुतासरीन का आंकड़ा 75,34,351 हो गया है। 38,19,359 लोग सेहतियाब हो चुके हैं। अमेरिका में मुतासरीन का आंकड़ा 75 लाख के पार हो गया है, जबकि इस मोजी वायरस से हलाक होने वालों की तादाद 1,15,375 हो गई है। 7,87,000 केसेस के साथ ब्राजील दूसरे नंबर पर है, जबकि 5,02,000 केसेस के साथ रशिया तीसरे नंबर पर है। चीन की दारुल हुकूमत बीजिंग में 56 दिनों बाद कोरोना वायरस से लोकल ट्रांसमिशन का एक मामला सामने आया है। चीन में जुमेरात को जुमला 16 लोग मुतासिर पाए गए। ये बेहद बुरी खबर है कि हिंदुस्तान कोरोना से दुनिया का चौथा सबसे मुतासिर मुल्क बन गया है। अब तक इस लिस्ट में इंडिया 6ठे नंबर पर था। पिछले कुछ दिनों में अपने यहाँ कोरोना मुतासरीन की तादाद में तेजी आई है। यही वजह है कि एक दिन के अंदर दो मुल्क स्पेन और यूनाइटेड किंगडम पीछे छूट गए और हिंदुस्तान कोरोना इन्फेक्शन के मामले में उनसे आगे निकल गया। चारशंबे तक यूके चौथे और स्पेन 5वें नंबर पर था। हिंदुस्तान से आगे अब सिर्फ 3 मुल्क बचे हैं, अमेरिका, रूस और ब्राज़ील। अगर अपने यहाँ कोरोना मामले बढ़ने की यही रफ्तार बनी रही तो 25 से 30 अगस्त के बीच हिंदुस्तान दुनिया में दूसरा सबसे ज़्यादा मुतासिर मुल्क बन जाएगा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तकरीबन 10,000 नए मामले सामने आए हैं, जिससे मुतासरीन की तादाद बढ़ 179 हो गई है और इस वबा से अब तक तकरीबन 8,102 लोगों की मौत हो गई है। सेहत और ख़ानदानी बहबूद की मरकज़ी वजारत की जानिब से जुमेरात को जारी आदाद शुमार के मुताबिक 9,996 नए मामलों के साथ मुल्क में कोरोना मुतासरीन की कुल तादाद 2,86,579 हो गई है, जबकि इस बीमारी से 357 लोगों की मौत होने से अमवात की तादाद बढ़कर 8,102 पर पहुंच गई है। मुल्क में इस वक्त कोरोना के 1,37,448 एक्टिव केसेस हैं, जबकि 1,41,029 लोग इस वबा से सेहतमंद होने में कामयाब हुए हैं। पर्सन होता है या कोई भी एक सस्पेक्ट केस होता है, दे शुड गेट इन टच विद द हेल्पलाइन ऑफ दैट स्टेट, and after getting in touch with the helpline they should try to access as per the advice, जैसी कि एडवाइस दी जाए उस तरीके से हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ को एक्सेस करें। कई केसेस हमने पाए हैं आउट ऑफ कंसर्न, पेशेंट के लेवल पर डाउट है, उनके फैमिली मेम्बर के लेवल पर डाउट है, तो जिसके कंटेक्स्ट में अगर वो किसी हॉस्पिटल को डायरेक्टली एक्सेस करते हैं और वहाँ पर प्रोटोकॉल के हिसाब से नीड नहीं है या उसको एक दूसरे सूटेबल हॉस्पिटल में जाने की नीड अगर होती है, तो उन कंटेक्स्ट में कुछ केसेस में उस टाइप का गैप पाया गया है। हमने स्टेट से रिक्वेस्ट की है कि वो इस सिस्टम को और स्ट्रीमलाइन करें, अपने कॉल सेंटर के थ्रू फर्दर लोगों को एडिशनल गाइडेंस प्रोवाइड करें और जहां तक फिजिबल है टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए जितने भी हॉस्पिटल बेड हैं उन सबको ऑनलाइन डिस्प्ले भी कर दें, ताकि किसी भी कंज्यूमर, किसी भी सिटीजन को कोई डाउट ना रहे। तेलंगाना में आज कोरोना वायरस से 9 अफराद हलाक हुए हैं, जबकि 209 नए मामले दर्ज हुए हैं। इस इजाफे के साथ रियासत में अब तक इस मोजी वायरस से मरने वालों की तादाद 165 हो गई है, जबकि मुतासरीन की तादाद 4,320 तक पहुंच गई है, जिनमें 449 माइग्रेंट वर्कर्स, डिपोटीज और फॉरेन इवैक्यूज भी शामिल हैं। डायरेक्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की जानिब से जारी मीडिया बुलेटिन के मुताबिक आज दर्ज हुए 209 मामलों में ग्रेटर हैदराबाद से 175 केसेस दर्ज हुए हैं। अब तक 1,993 अफराद को ठीक होने पर डिस्चार्ज किया गया है। रियासत में फिलहाल 2,162 एक्टिव केसेस हैं। गांधी हॉस्पिटल के जूनियर डॉक्टर्स ने आज भी एहतजाज करते हुए खिदमात का बाइकआउट कर दिया। जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन के नुमाइंदों ने कहा कि हुकूमत ने अपनी तरफ से डॉक्टरों की जानिब से हड़ताल खत्म कर दिए जाने का ऐलान कर दिया, लेकिन डॉक्टरों ने ताहाल एहतजाज खत्म नहीं किया, बल्कि आज भी वो एहतजाज पर जारी हैं। जूनियर डॉक्टर्स ने आज गांधी हॉस्पिटल के सुपरिंटेंडेंट को एक मकतूब हवाला करते हुए वाजे किया कि वो अपनी हड़ताल जारी रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता रोज़ अगरचे के वज़ीर सेहत ईटला राजेंद्र के साथ बातचीत हुई, लेकिन वज़ीर मौसूफ ने उनके मुतालबात और मसाइल की यकसुई के लिए कोई ठोस वादा नहीं किया। एहतजाजी डॉक्टर्स ने वाजे किया कि उनके मुतालबात की चीफ मिनिस्टर या वज़ीर सेहत की जानिब से यकसुई के बाद ही वो ड्यूटी पर रुजू होंगे, वरना हड़ताल को जारी रखेंगे। जूनियर डॉक्टर्स ने कहा कि गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर सेहत के साथ जो बातचीत हुई थी वो बातचीत नाकाम साबित हुई, लेकिन हुकूमत ने बातचीत के कामयाब होने का ऐलान कर दिया, जिसमें कोई सदाकत नहीं है।
शहर हैदराबाद के गांधी हॉस्पिटल जहां कोरोना वायरस के मरीजों का इलाज किया जा रहा है, वहां से एक शख्स की लाश गायब हो गई। इस 35 साला शख्स की मौत कोरोना वायरस से हुई थी। उसके खानदान के मुताबिक कोविड-19 से मुस्बित पाए जाने के बाद 8 जून को इस शख्स को गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था। 10 जून को उसके रिश्तेदारों को बताया गया कि इस शख्स की मौत हो गई है और अराकीन खानदान से ख्वाहिश की गई थी कि वो लाश की शिनाख्त हॉस्पिटल के मुर्दा खाने में करें। ताहम खानदान के मुताबिक उस शख्स की लाश मुर्दा खाने से लापता हो गई और गांधी हॉस्पिटल के इंतजामिया को इसकी कोई इतला नहीं है। इस शख्स के खानदान ने बताया कि 10 जून की सुबह उनको गांधी हॉस्पिटल से फ़ोन कॉल मौसूल हुआ जिसमें कहा गया कि उनके भाई की मौत हो गई। 5 बजे शाम तक मुर्दा खाने के बाहर ठहरने की ख्वाहिश की गई। इस मुर्दे खाने में 12 लाशें थीं, ताहम उनके भाई की लाश नहीं पाई गई। इस शख्स के खानदान ने इल्ज़ाम लगाया कि इस वाक़े पर गांधी हॉस्पिटल की इंतज़ामिया की जानिब से कोई रद्द अमल सामने नहीं आया है। आईसीयू में अंदर जाने की इजाज़त देने की मुसलसिल ख्वाहिश के बाद अंदर जाने की इजाज़त दी गई, ताहम आईसीयू में भी वो नहीं थे। इस शख्स को एक प्राइवेट हॉस्पिटल से गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था। इसी दौरान चिलकलगुड़ा पुलिस ने गांधी हॉस्पिटल में इस शख्स की लाश की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक मुर्दा खाने के रजिस्टर में इस शख्स की लाश लाए जाने की कोई एंट्री नहीं है। जांच करने वाली टीम ने शुबा किया कि ये लाश अस्पताल की राहदरी में ही रह गई होगी। चूंकि अस्पताल में सीसीटीवी कैमरे नहीं हैं, इसीलिए इमारत की मंजिल पर पहुंचकर ओहदेदार इसकी तलाश कर रहे हैं। वहां पर उसके वो नहीं मिल रहा, कोई किसी की मदद नहीं मिल रही। अभी देखते उसके बाद हमारे एमएलए साहब जाफर हुसैन साहब, एमपी साहब अकबरुद्दीन साहब, ये मेयर साहब, ये सब फोना कर रहे हैं, देख रहे हैं बोले, उसके बावजूद भी लोगों कान पे क्यों नहीं चढ़ रही। ये क्या हो रहा समझ में नहीं आ रहा साहब। ये कैसा कानून है, ये हुकूमत क्या कर रही है मुसलमानों के ताल्लुक से, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेहरबानी कीजिए आप लोग, अभी तक डेड बॉडी नहीं मिली, 12 बनने को आ गए, भूखे प्यासे हम लोग, हमारी मदद नहीं हो रही। कैसा होगा ऐसा हुआ तो सब बच्चे डर के, अब मासूम बच्चे सबको बुला लिया, मैं आ जाओ, सुबह 9 बजे जाएंगे। उन्होंने बोल रहे ना सुप्रिंटेंडेंट साहब 9 बजे आओ आप, हम देखते बोल के बोल रहे। हमारे एमएलए साहब भी दुनिया की कोशिश करे, फोनों पे फोना करे जबरदस्ती साहब, मगर उसकी कोई उनको वो नहीं चढ़ रही, कान पे क्यों नहीं चढ़ रही। देख रहे साहब, हम देख रहे हैं बोल के बोले ना, अभी तक वहां पर कोई हमको वो नहीं मिला। आप वहां पर बॉडी है में बॉडी है नहीं है कुछ पता है। अच्छा, जहां हम एडमिट कराए थे आईसीयू में, वहां देखो बोले, वहां भी जाके देख रहे तो जाने नहीं दे रहे। फिर उसके बाद बड़े रिक्वेस्ट से जाके देखे तो वहां भी नहीं है। जहां आईसीयू में एडमिट कराए थे, शायद हो सकता अल्लाह ताला उनको हयात दिया होगा, ट्रीटमेंट चल रहा होगा बोल के, वहां भी जाके देखे, वहां भी नहीं मिल रहा। वहां पर वहां का बच्चा अहमद, वहां एक हमारे मिडीपुर के हॉस्पिटल का बच्चा टेक्नीशियन है अहमद, उन्होंने बोले भाई आपके भाई का वहां पर मिडीपुर में अच्छा हो गया, वहां पर सब सक्सेसफुल हो गया, ट्रीटमेंट चल रहा, अच्छे हो जाएंगे उन्होंने, कोई ज्यादा बीमार नहीं। एक दमे के मरीज को कोरोना का मरीज समझकर बस से जबरदस्ती उतार दिया गया, जिसके कुछ ही देर बाद उसकी मौत हो गई। ये दिल दहला देने वाला वाकया तेलंगाना के जिले मेदक में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक रामायण पेट से बस में सिकंदराबाद जाने के लिए ये शख्स, जिसकी शिनाख्त 50 साला श्रीनिवास बाबू के तौर पर की गई, बस में सवार हुआ। सांस लेने में दुश्वारी पर उसको चेगुंटा के सरकारी हॉस्पिटल के करीब बस से उतार दिया गया, जिसके बाद वो अचानक नीचे गिर पड़ा और सांस लेने में मुश्किल महसूस करने लगा। चंद ही मिनटों में उसकी मौत हो गई। मकामी अफराद जिन्होंने इस शख्स को देखा, सरकारी अस्पताल को इत्तला दी। उसे अस्पताल के स्टाफ के आने से पहले ही बाबू की मौत हो गई। मकामी अफराद ने शुबा जाहिर किया है कि उसके कोविड-19 से मुतासिर होने का शुबा जाहिर करते हुए बस में सवार अफराद ने उसको ज़बरदस्ती नीचे उतार दिया। जब उसको लेने के लिए एम्बुलेंस लाई गई तो मकामी अफराद ने उसको एम्बुलेंस तक ले जाने से भी इनकार कर दिया। नेरदमेट में वाक़ बाबू के ख़ानदान को जब इसकी मौत की इतला दी गई तो उसके अरकान ख़ानदान ने कहा कि वो दमे का मरीज़ था। अस्पताल के स्टाफ ने उसकी लाश को सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया।
मरकज की टीम ने हैदराबाद में 31 जुलाई तक कोरोना के केसेस की वजह से हालात के मजीद खतरनाक हो जाने का खदशा जाहिर किया है। ये बात बाइस तशवीश है। लॉकडाउन के दौरान केसेस कंट्रोल में थे, लेकिन लॉकडाउन बर्खास्त करने के बाद हर दिन 100 से ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। अमवात भी 100 का हिस्सा पार कर चुकी है। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से कोरोना मुतासरीन के इलाज के बुलंद व बांग दावे ज़रूर किए जा रहे हैं, लेकिन अमली इक़दामात के ताल्लुक से लोगों में कई तरह के शुकूक व शुबहात पाए जाते हैं, क्योंकि गांधी हॉस्पिटल से रोजाना जिस तरह की खबरें आ रही है, उन खबरों ने अवाम को और भी परेशान होने पर मजबूर कर दिया है। कभी डॉक्टर्स पर मुबैना लापरवाही का इल्जाम आयद किया जा रहा है, तो कभी नाशों के गायब होने या नाशों की तब्दीली के वाक़यात भी पेश आ रहे हैं। इसके अलावा इलाज में दिलचस्पी ना लेने की भी शिकायतें आए दिन मौसूल हो रही हैं। हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज बाज़ अफराद ने सोशल मीडिया के जरिए वीडियोज़ भी पोस्ट किए हैं। जर्नलिस्ट मनोज के गांधी हॉस्पिटल से किए गए आखिरी टेक्स्ट मैसेज ने हुकूमत के कोरोना मुतासरीन के इलाज के दावों की पोल खोलकर रख दी है। मनोज की मौत के बाद सहाफ़ती बरादरी में शदीद बरहमी और गम और गुस्से की लहर दौड़ गई, जिसे देखते हुए एक वार्ड को मनोज कुमार के नाम से मौसूम करते हुए सहाफ़ती बरादरी के जख्मों पर मरहम रखने की कोशिश की गई। अब इस वार्ड में कोरोना से मुतासिर होने वाले सहाफ़ियों का इलाज किया जाएगा। अजीब लगता है ना, एक शख्स जो इलाज की बर वक्त सहूलत ना मिलने की वजह से मौत के मुंह में चला गया और उसी के नाम पर एक और वार्ड बना दिया गया। बेहतर होता कि मनोज के इलाज पर खास तवज्जो दी जाती, तो शायद आज मनोज के नाम पर वार्ड मौसूम करने की नौबत नहीं आती। इलाज में लापरवाही के बाद अब बात करते हैं मुतासरीन के आदाद शुमार की। रियासती महकमा सेहत की जानिब से कोरोना मुतासरीन के मीडिया के लिए जारी की जाने वाली इस फेरिस में आंकड़ों के साथ खेलने की भरपूर कोशिश की जा रही है। वाज़े तौर पर आसान अंदाज में मुतासरीन की तादाद के ताल्लुक से बताने में हिचकिचाहट क्यों? इसके अलावा टेस्टों से मुतालिक भी हुकूमत ने अपना एक जहन बना लिया है और इसके हिसाब से काम किया जा रहा है। कोरोना मुतासरीन की निशानदही से उनका समाजी बाइकआउट करने, उनसे दूरी इख्तियार करने या उनके साथ इम्तियाज़ाना रवैया इख्तियार करने के इम्कानी खतरे के पेश नज़र उनकी शिनाख्त पोशीदा रखी जा रही है। ये अच्छी बात है और दुरुस्त भी है, ऐसा होना भी चाहिए, वरना तमाम नहीं लेकिन बाज़ लोगों की जानिब से इस तरह का रवैया इख्तियार किए जाने का खदशा है। लेकिन काबिल गौर बात यह है कि कोरोना के केसेस में इजाफे की वजह से अवाम परेशान हैं और ऐसे में रोज़ाना जो आदात जारी किए जा रहे हैं उसमें GHMC दर्ज किया जा रहा है और अजला के नाम दिए जा रहे हैं, जिसने अवाम की तशवीश में इजाफा कर दिया है। गौर करने वाली बात यह है कि GHMC का रगबा बहुत वसी है और इसमें करीब 4 अजला शामिल हैं। ऐसे में तमाम लोग फिक्रमंद हो रहे हैं। पहले ही कई लोग कोरोना के बारे में मालूमात हासिल करते और मुल्क में दिन ब दिन बढ़ने वाले केसेस की वजह से नफसियाती तौर पर परेशान हैं। ऐसे में ये इक़दाम उन्हें राहत पहुंचाने के बजाय मज़ीद परेशान करने के मुतरादिफ है। ज़िले का नाम दिया जा रहा है, जबकि ज़िले का रकबा कितना बड़ा होता है, उसमें कितने मंडल होते हैं और कितने मौज़ूआत होते हैं, उसका आम आदमी अंदाज़ा नहीं लगा सकता। इन हालात में किसी एक ज़िले के चंद मकामात पर सामने आने वाले केसेस की बिना पर ज़िले का नाम दिए जाने से पूरे के पूरे ज़िले के लोग परेशान कुन सूरत हाल से दो चार हैं। बेहतर होता है कि मुतासरीन की निशानदही के बजाय उन मौज़ूआत या उन इलाकों के नाम दे दिए जाएँ जहाँ केसेस सामने आ रहे हैं, ताकि इससे आवाम को एहतियात करने में भी आसानी होगी और दीगर अफराद को नफसियाती तनाव से राहत मिलेगी। साबिक़ में केसेस सामने आने पर कंटेनमेंट जोन्स बनाए गए थे और उनकी निशानदही भी की गई थी। इसी तरह जिस ज़िले के जिस मकाम पर केस दर्ज हुए हैं, कम से कम इस मौजू या इलाके का नाम आवाम को बताया जाए ताकि वो एहतियात करें, बजाय इसके कि पूरे के पूरे ज़िले के आवाम को परेशान करना कहाँ तक दुरुस्त है। हुकूमत को इस सिलसिले में कुछ सोचना चाहिए ताकि आवाम को तनाव से छुटकारा मिल सके, क्योंकि कोरोना के खिलाफ एक लंबी लड़ाई आवाम के ताउन से लड़नी है। ऐसे में आवाम को ही तारीकी में रखा जाए तो फिर ये जंग कैसे जीती जा सकती है। बताया गया है कि 2 दिन कबल ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सदर दफ्तर में एक शख्स कोरोना वायरस से मुतासर हुआ था, जिसके बाद दफ्तर के ब्लॉक में काम करने वाले कई मुलाजिमीन के टेस्ट किए गए, जिसमें मेयर के कार ड्राइवर का टेस्ट मुस्बित पाया गया। बताया गया कि मेयर राम मोहन ने आज भी इस ड्राइवर के साथ कार में मलकाजगिरी LB नगर इलाकों में दौरे करते हुए तरक्याती कामों का मुआयना किया। मलकाजगिरी के दौरे के मौके पर मकामी रुकने असेंबली M हनुमंत राव और कॉरपोरेटर्स व ओहदेदार और कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी। इसी तरह LB नगर के दौरे के मौके पर भी मेयर राम मोहन के हमरा मकामी रुकने असेंबली B सुधीर रेड्डी, बेशतर कॉरपोरेटर्स और ओहदेदार देखे गए। कार ड्राइवर के वायरस से मुतासिर होने की इत्तला के बाद दोनों मकामात पर मेयर के साथ तरक्याती कामों का जायजा लेने वाले अवामी मुंतखबा नुमाइंदों और ओहदेदारों में तशवीश पाई जाती है।
जाय ने बताया कि कल जुमे को मेयर राम मोहन और उनके अरकान खानदान का कोरोना टेस्ट होने वाला है। 2 दिन कबल भी मेयर राम मोहन ने अपना कोरोना टेस्ट करवाया था, जिसमें रिपोर्ट मनफी पाई गई थी। शहर के एक मकाम पर तरक्याती कामों का जायजा लेने के बाद मेयर ने दीगर ओहदेदारों के साथ एक होटल में चाय नोशी की थी। बादअज़ां उन्हें इस बात का इल्म हुआ कि इस होटल का मास्टर प्लान चंद दिन कबल कोरोना वायरस से मुतासिर हुआ था। इस इत्तला के बाद उन्होंने रज़ाकाराना तौर पर अपना टेस्ट करवाया था। ताज़ा वाक़ये के बाद मेयर राम मोहन के हामियों और उनके चाहने वालों में तशवीश की लहर पाई जाती है। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान सैयद निज़ामुद्दीन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि हुकूमत खानगी स्कूल्स की 3 महीने की फ़ीस बाज़ अदायगी करे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की वजह से वालिदैन और खानगी स्कूल इंतज़ामिया दोनों परेशान हैं। हुकूमत को चाहिए कि खुसूसी पैकेज का ऐलान करते हुए तुलबा के साथ इंसाफ करें। रियासत में जुमला 11,700 खानगी स्कूल्स हैं, जिसमें 1,50,000 असातिज़ा खिदमात अंजाम दे रहे हैं। उनकी तनख्वाहों की अदायगी के लिए स्कूल इंतज़ामिया वालिदैन पर फ़ीस अदा करने के लिए दबाव डाल रहे हैं। दूसरी तरफ वालिदैन लॉकडाउन की वजह से फ़ीस अदा करने के मौक़िफ़ में नहीं हैं, जिसकी वजह से वो जहनी तनाव का शिकार हो रहे हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी का मुतालबा है कि अप्रैल, मई और जून की फ़ीस की बाज़ अदायगी हुकूमत करे और खानगी स्कूलों की बरखी और आबरसानी को माफ़ करते हुए स्कूल इंतज़ामिया के बोझ को कम करें। प्राइवेट स्कूल्स को लेकर अभी तक कोई भी बात नहीं करे हैं, उनके बारे में कोई इनिशिएटिव्स नहीं लिए, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से प्राइवेट स्कूल्स काफ़ी मुतासिर है, काफ़ी परेशान है। एक तरफ पेरेंट्स परेशान हैं तो दूसरी तरफ मैनेजमेंट परेशान है। ये दोनों के बीच में 31 लाख स्टूडेंट्स सफ़र हो रहे। ये लोग काफ़ी जो है ना, ये दोनों की परेशानियों की वजह से वो लोग काफ़ी परेशान हैं। अगर हम प्राइवेट रिकग्नाइज्ड गवर्नमेंट स्कूल्स की हम अगर बात करते हैं तो तकरीबन 11,700 तेलंगाना के अंदर प्राइवेट गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड स्कूल्स है, जिसमें वो स्कूल की वजह से 1.5 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। सोशो इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक 10,369 गवर्नमेंट अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स है, जिसमें 31,11,216 स्टूडेंट्स अपनी तालीम हासिल कर रहे हैं। ये तमाम स्कूल्स जो प्राइवेट स्कूल्स है, ये स्कूल्स पेरेंट्स जो फीस पे करते हैं वो फीस के जरिए और जो है जो डोनेशंस आता है वो उसके जरिए ये स्कूल चलते हैं। लेकिन लॉकडाउन की वजह से अप्रैल की फीस नहीं आई, मई की फीस नहीं आई, इसकी वजह से स्कूल मैनेजमेंट अपने टीचर्स को सैलरी नहीं दे सका। अब जैसा कि कुछ प्राइवेट स्कूल्स है जहां पे कुछ अपर मिडिल क्लास के स्कूल्स है, वो स्कूल्स के अंदर जो है ना कुछ टीचर्स को सैलरी भी दी गई और उनके कुछ एक्सपेंसेस है तो वो भी कर सके, क्योंकि उनके पास रिजर्व कैश है। लेकिन मैक्सिमम स्कूल्स ऐसे रहते हैं जो प्राइवेट स्कूल, जिसके अंदर जो है ना उनके पास 1 तारीख से 10 तारीख तक जो भी पैसे आते हैं वो पैसों को लेकर वो लोग 10 तारीख के दिन टीचर्स के तनख्वाहें देना हो, या फिर जो है उनको बिल्डिंग का रेंट पे करना हो, या फिर जो है ना उन लोगों को इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना हो, वाटर बिल पे करना हो, ये तमाम एक्सपेंडिचर जो है ना उसके जरिए ही वो लोग निकालते हैं। लेकिन ये तमाम चीजें नहीं आने की वजह से वो लोग काफी परेशान हैं। उसकी वजह से अब आज पेरेंट्स को जो है पूरे स्कूल मैनेजमेंट जो है फोर्स कर रहे हैं कि आप प्रीवियस ड्यूज को क्लियर करिए और ये न्यू एकेडमिक ईयर का 1 क्वार्टर एडवांस में पेमेंट करिए। इसका जो है ना पेरेंट्स पे काफी प्रेशर पड़ रहा। पेरेंट्स काफी परेशान हैं क्योंकि उन लोग के पास नौकरी नहीं है, वो लोग के पास नौकरियां चले गए, ये लॉकडाउन की वजह से वो लोग के पास कारोबार नहीं है, वो लोग के पास कोई सेविंग नहीं है। वो लोग भी जो है ना इलेक्ट्रिसिटी बिल्स एकदम एग्जॉर्बिडेंट इलेक्ट्रिसिटी बिल्स आ गए, वाटर बिल्स है वो लोग के पास। ये तमाम चीजों को लेके एक मेंटल ट्रॉमा में चले गए पेरेंट्स, काफी ये लोग जो है ना परेशान हो गए। उसके बाद जो है अभी स्कूल्स के अंदर जो है ना ट्रांसपोर्ट की भी फीस पे करो बोल रहे, कैंटीन की भी फीस पे करो बोल रहे। अब जो है ना वो लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन डाउनलोड करो बोल रहे, ताकि जो है ये लॉकडाउन के अंदर स्कूल्स नहीं चल रहे तो वो लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन के जरिए। तेलंगाना कांग्रेस कमेटी की जानिब से बरकी बिल्स में इजाफे के खिलाफ आज चलो सेक्रेटेरिएट प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। ताहम प्रोग्राम मुनक्किद होने से कबल ही पुलिस ने कांग्रेस के तमाम अहम कायदीन बशमुल PCC सदर उत्तम कुमार रेड्डी, कारगुजार सदर रेवंत रेड्डी, साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर, साबिक PCC सदर हनुमंत राव, CLP लीडर भट्टी विक्रमार्का व दीगर कायदीन जैसे P लक्ष्मैया, माल रेड्डी, रंगा रेड्डी और दूसरों को पुलिस ने घर पर ही नज़रबंद कर दिया, जिसके बाद चलो
सेक्रेटेरिएट प्रोग्राम मुनक्किद नहीं हो सका। पुलिस के रवैये पर कांग्रेस के कायदीन ने शदीद एतराज़ किया और इसे जमहूरियत का कत्ल करार दिया। इस मौके पर पीसीसी सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि रियासत में अपोजिशन की कोई इज्जत नहीं है। उन्होंने कहा कि कुंडा पोचम्मा प्रोजेक्ट की इफ्तिताही तकरीब में चीफ मिनिस्टर 10,000 अफराद के साथ प्रोग्राम मुनक्किद कर सकते हैं। इसी तरह वजीर बल्दी नज़्म व नस्क KTR सिरसिल्ला में सैकड़ों अफराद के साथ प्रोग्राम मुनक्किद कर रहे हैं। पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। CLP लीडर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि हज़ारों रुपए बरकी बिल जारी किए जा रहे हैं, जिससे गरीब खानदान काफ़ी परेशान हैं। उन्होंने कहा कि जामे ज़रूरी पॉलिसी और कोरोना वायरस के फैलाव के मसले पर चीफ मिनिस्टर से मुलाकात करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो मुलाकात का वक्त नहीं दे रहे हैं। उन्होंने बेतहाशा बरकी बिल से दस्तबरदार होने हुकूमत से मुतालबा किया। ठीक है, एमएलए जो है ये अपॉइंटमेंट पूछे, लेकिन पूरे कांग्रेस लीडर्स MPs को जो अरेस्ट किया गया हाउस अरेस्ट, वो क्या है उसके लिए? वही बोल रहा हूं मैं, हम ऑफिशियली एक लेटर भी लिखा, हम ढंग से भी बोला, हम हमारा MLAs है 6 MLAs और एक MLC साहब है, हम मिलके आपको आके एक रिप्रेजेंटेशन देने के लिए ऑफिशियली लेटर भी भेजा। आपको मालूम है 6 लोग आ रहे, 6 लोगों को अपॉइंटमेंट देना है तो दे दो, नहीं तो मना करो, नहीं दे तुम बोल के। पर बाकी लोगों को क्यों अरेस्ट कर रहे हैं, हाउस अरेस्ट क्यों कर रहे हैं, पूरा अंदर क्यों कर रहे हैं? अगर हमको अपॉइंटमेंट नहीं देना, ठीक है, हमको बोलो, हम अपॉइंटमेंट नहीं देते भाई, यहाँ सेक्रेटेरिएट में मिलना बोले तो सेक्रेटेरिएट नहीं है, इधर स्टेट में सेक्रेटेरिएट नहीं है, तो इसके लिए हम नहीं दे सकते, बोल दो। आपका ये स्टेट में सेक्रेटेरिएट नहीं है बोल के, मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट किधर बैठ रहा वो भी नहीं है बोल के, लोगों को मालूम पड़ता बोल के, वो मालूम नहीं होना बोल के हमको अरेस्ट करके हाउस अरेस्ट करके अंदर बिठा दिया। ये गलत है भाई, ये ज़्यादा दिन आप नहीं रोक सकते। मालूम पड़ता लोगों को यहाँ सेक्रेटेरिएट नहीं है, काम नहीं चल रहा, ये खाली जो चीफ मिनिस्टर साहब को जो काम होना उन्हें खुद कर ले रहा, लोगों के लिए कुछ काम नहीं चल रहा, ये गलत है। इसके लिए हमारा प्रिविलेज को भी आज पुलिस वाला आके ये दबा दिया, ये ठीक नहीं है। इसके लिए हम असेंबली में प्रिविलेज मोशन भी मूव करते, नोटिस देते। अगर असेंबली में ये ऑनरेबल स्पीकर साहब हमारा मदद नहीं करे, समझो हम कोर्ट को भी जाएंगे। अरे हमारा राइट को आप दबा नहीं सकते, इधर कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन का तरफ से ये स्टेट चल रहा है। नहीं भट्टी साहब, ठीक है, अभी जो गवर्नमेंट आपको परमिशन नहीं दे रही है, अपॉइंटमेंट नहीं दे रही, और आप कुछ करने से कोविड-19 में अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डालते हुए सहाफ़ती खिदमात अंजाम देने वाले मीडिया नुमाइंदों के ताल्लुक से हुकूमत की जानिब से बेइतनाई और नज़रअंदाज किए जाने के खिलाफ तेलंगाना स्टेट यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट तेलंगाना स्टेट यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट का एक अहम मलका इजलास आज बशीरबाग दिवेशरा भवन में इनेकाद अमल में लाया गया। इस इजलास में रियासत तेलंगाना के सहाफ़ियों के मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया और इस ज़िम्मन में अहम फैसले लेने के लिए गए। 13 जून को हैदराबाद में सहाफ़ियों की जानिब से एक रोज़ा भूख हड़ताल का इनेकाद अमल में लाए जाने का फैसला किया गया। इस इजलास को के श्रीनिवास रेड्डी सदर इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन, विराहत अली सेक्रेटरी तेलंगाना स्टेट यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट ने मुखातिब किया। इजलास में ताहाल कोरोना वायरस से 20 सहाफ़ियों के मुतासिर होने पर तशवीश का इजहार किया गया। कोरोना वायरस से फौत होने वाले सहाफ़ी मनोज को हुकूमत की जानिब से 50 लाख की माली इमदाद फराहम करने का मुतालबा किया गया। अलावा अजी हंगामी सूरत हाल में खिदमात अंजाम देने वाले दीगर महकमे के मुलाजिमीन की तरह सहाफ़ियों को भी 50 लाख रुपये का हेल्थ इंश्योरेंस मुकर्रर करने, कोरोना से मुतासिर सहाफ़ियों के इलाज के लिए अलहदा दवाखाना कायम करने के अलावा माशी तौर पर माली इमदाद फराहम करने का मुतालबा किया गया। सहाफ़ियों के मसाइल से गवर्नर और रियासती वज़ीर सेहत से यूनियन की जानिब से नुमाइंदगी की गई। 13 जून के प्रोग्राम में तमाम सहाफ़ियों से शिरकत करने की अपील की गई। इस इजलास में वाई नरेंद्र रेड्डी सेक्रेटरी इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन, विष्णुदास डिप्टी सेक्रेटरी TUWJ, रियासती कायदीन अजीता, रामुलू, हबीब अली अल जिलानी, श्रीकांत, HUJ के स्वामी, रियाज अहमद सदर ज़िला रंगारेड्डी, मेडचल सदर वेंकट रेड्डी, बालराज सेक्रेटरी के अलावा दीगर ने शिरकत की।
तेलंगाना के वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने कहा कि सेहत खिदमात फराहम करने वाले प्राइवेट इदारों की जानिब से कोरोना वबा जैसी सूरत हाल के मौके पर क़ब्ल-अज़ीम फ़ायदा उठाने की कोशिशें की गई थी, जिससे आवाम में तशवीश पाई जाती है और लोग माशी तौर पर भी मुश्किल सूरत हाल से दो चार हो गए थे। चूँकि कोविड तेज़ी से बढ़ रहा है, हुकूमत की जानिब से प्राइवेट इदारों में इसकी जाँच की इजाज़त का फ़ैसला काबीना मुनासिब वक्त पर करेगा। उन्होंने कोविड के खिलाफ लड़ाई में पेश अफराद और तिब्बी बरदरी की मसाई की सताइश की और कहा कि उनके इस तरह की मुनासिब कोशिशों के बावजूद बाज़ अफराद डॉक्टर्स पर हमले कर रहे हैं, जो नामुनासिब है। KTR ने फ़िकी इदारे की जानिब से मुनक़िदा वेबिनार से खिताब करते हुए कहा कि कोविड की जांच हुकूमत की जानिब से ही की जा रही है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि अवाम मुश्किल सूरत हाल से दो चार ना होने पाए। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत जांच की तादाद और तरीक़ेकार पर ICMR और आलमी तंजीम सेहत के रहनुमायाना खतूत की पाबंद अहद है। उन्होंने किसी का नाम लिए बगैर कहा कि इस तरह की सूरत हाल का फ़ायदा उठाने की क़ब्ल-अज़ीम सेहत की प्राइवेट खिदमात अंजाम देने वालों की तरफ से कोशिशें की गई थी। उन्होंने कहा कि बाविकार फार्मासिटी प्रोजेक्ट अंदरून चंद माह तैयार हो जाएगा। तेलंगाना के वज़रा के तारक रामाराव और वी प्रशांत रेड्डी ने सीमेंट की कंपनियों के नुमाइंदों के साथ इजलास मुनक़िद किया। इस इजलास में उन नुमाइंदों से ख्वाहिश की गई कि वो सीमेंट की कीमतों में कमी करें। हुकूमत की दरख्वास्त पर उन कंपनियों ने मुस्बित रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया और कहा कि आइंदा हफ्ते तक सीमेंट की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया जाएगा। इन नुमाइंदों ने मज़ीद 3 साल तक हुकूमत की जानिब से गरीबों को डबल बेडरूम स्कीम के तहत इन मकानात की तामीर और सरकारी स्कीमात के लिए 230 रुपये फ़ी थैला सीमेंट फराहम करने पर रजामंदी का इजहार किया। हुजूर नगर इलाके में मकामी नौजवानों को रोज़गार के मौक़े की फराहमी के लिए वज़ीर तारक रामाराव ने उन नुमाइंदों से दरख्वास्त की। रियासत में हैदराबाद को छोड़कर 32 अजला में किसानों के लिए 1 लाख खुले तामीर करने के काबिनी ज़ैली कमेटी ने फैसला किया। वज़ीर ज़राअत की सदारत में काबिनी ज़ैली कमेटी का इजलास मिनिस्टर क्वार्टर्स में मुनक़िद हुआ, जिसमें फैसला किया गया कि जो खल्ले होते हैं, खल्ले ना होने की वजह से किसान सड़कों पर अपना इजलास सुखा रहे हैं। ज़मानत रोज़गार स्कीम के तहत 1 लाख खल्ले तामीर करने का फैसला किया गया। 1 खल्ला 45 सेंटीमीटर ऊंचाई, 45 स्क्वायर फीट चौड़ा होगा। एक प्लेटफॉर्म की तैयारी के लिए 46,000 रुपये खर्च होंगे। वज़ीर ज़राअत ने बताया कि इसको मंजूरी के लिए वज़ीर आला को काबिनी ज़ैली कमेटी के फैसले से वाकिफ़ करवाया जाएगा। क़बायली बहबूद की वज़ीर सत्यवती राठौर ने कहा है कि जियो 3 के खिलाफ हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में नज़र-ए-सानी दरख्वास्त दाखिल करेगी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि गिरिजनों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत पाबंद अहद है। नज़र-ए-सानी दरख्वास्त दाखिल करने की वज़ीर आला ने इजाज़त दे दी है। उन्होंने कहा कि जियो 3 के तहत 2 दफ़ों से गिरिजनों की ज़िंदगी में सुधार आया है और तरक्की हुई है। सुप्रीम कोर्ट गिरिजनों की हालात का जायज़ा लेने के बाद अगर जियो 3 को कलअदम करते तो अच्छा होता। जियो को कलअदम करने से गिरिजनों के हुकूक सलब हो रहे हैं। इस जियो को जारी रखने के लिए मुनज़्ज़म तरीके से सुप्रीम कोर्ट में नज़र-ए-सानी दरख्वास्त दाखिल की जा रही है। साबिक़ मरकज़ी वज़ीर बलराम नायक ने हुकूमत तेलंगाना से मुतालबा किया है कि ट्राइबल्स के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क़बायली लीडरों के साथ कुल जमाती इजलास तलब किया जाए। INN ब्यूरो चीफ हबीब अली अल जिलानी से खुसूसी बातचीत करते हुए बलराम नायक ने आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला वायएस जगनमोहन रेड्डी की सताइश की कि वो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से क़बायलियों की फलाह व बहबूद के लिए जियो नंबर 3 को कलअदम करने के फैसले के खिलाफ लॉकडाउन के दौरान चार्टर्ड फ्लाइट से ओहदेदारों को दिल्ली रवाना किया और जियो 3 को जारी रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट में खुसूसी मराफिया दाखिल किया। बताना चाह रहा हूं सीएम साहब को, इमीडिएटली चीफ सेक्रेटरी का कोई यही नहीं है, स्टेटमेंट ही नहीं है, सीएम साहब का कोई स्टेटमेंट। आज सत्यवती राठौड़ को पूरे हम डिस्ट्रिक्टों में कोरोना थोड़ा कम हो गया बोल के बच्चे यूनिवर्सिटी से बच्चे पूरे वार्ड साहब डीड साहब फोर्स कर रहे बोल के जियो नंबर 3 पे आज एक सत्यवती राठौड़ ने जो ट्राइबल के मिनिस्टर है उन्होंने प्रेस मीट की। प्रेस मीट करने से फायदा नहीं है, इंप्लीमेंट करके लाके प्रेस मीट करो, हम आपको मानेंगे। मगर विदाउट इंप्लीमेंट करने से कोई अधिकार नहीं होता, कोई हो गया सरकार नहीं होता। उस वास्ते ये टाइम पे हम हर मंडल में, हर विलेज में, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, हर गांव में एक एक कड़पा बोलते तेलुगु में, जो हमारे डोर को हम ले जाके जियो नंबर 3 को जो भी कैंसिल किया है
वो जरूर हम आगे सामने बताएंगे हमारा ट्राइबल लीडरों को। और पूर्व भूमियों के बारे में पूर्व भूमि तो पट्टा दिए राज्य सेक्रेटरी साहब ने 5-5 एकड़ का, वो पट्टा भी पूरे कैंसिल हो गया है जो हमारे कांग्रेस के। रियासत तेलंगाना में कबायलियों के मसाइल पर साबिक एमएलसी रामुलु नायक ने आज एक दिन की भूख हड़ताल की। उनका मुतालबा है कि टीआरएस हुकूमत शेड्यूल्ड ट्राइब्स के साथ किए गए 12% रिजर्वेशन के वादे को पूरा करे और जियो नंबर 3 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू हो। टीपीसीसी सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने आज शाम उन्हें लीमू का जूस पेश करके उनकी भूख हड़ताल खत्म करवाई। साबिक रुकने राज्यसभा वी हनुमंतराव ने कहा कि बोनाल त्यौहार घर पर मनाने का हुकूमत का फैसला आवाम के खिलाफ है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि किसी से मशवरा किए बगैर एक तरफा फैसला लिया गया। शराब की दुकानों को मंजूरी देने वाले केसीआर बोनाल त्यौहार को मंजूरी ना देना अफसोस की बात है। मौसमी अमराज से बचने के लिए अवाम बोनाल त्यौहार मनाते हैं, इसको रोकना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि तहदीदात के साथ चंद खवातीन को मौका फराहम किया जाए ताकि वो बोनाल त्यौहार मना सकें। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।